ये सृष्टि जो है उस परमेश्वर की आराधना करती है। उसके बाद 6ठी आयत में देखिए, वहां पर लिखा है, और उसने उनको सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। कैसी विधि है ना? हम देखते हैं परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को ठहराया है। हम देखते हैं समय समय पर दिन होता है, समय समय पर रात होती है। अगर हम मौसम की बात करें, समय समय पर गर्मी होती है, समय समय पर बारिश होती है, समय समय पर ठंड होती है। ये सब क्या है? ये परमेश्वर ने एक विधि ठहराई है संसार के लिए, है ना? और ये क्या है? कभी बदलता नहीं है। ये कभी क्या नहीं है? बदलता नहीं। ये किस बात को दिखाता है? ये हमारे परमेश्वर के ना बदलने वाले स्वभाव को दर्शाता है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर की सृष्टि, उसमें उसने एक विधि ठहराई है जो कभी बदलती नहीं है। और वही चीज हम परमेश्वर में भी देख सकते हैं। हमारा परमेश्वर क्या है? कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ एक वाचा बांधी। ये परमेश्वर की वाचा को दर्शाता है। ये सृष्टि परमेश्वर की वाचा को प्रकट करती है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो वाचा बांधकर उसको पूरा करता है। उससे तोड़ने वाला, उससे मध्य रास्ते में भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। और उसके बाद 7वीं आयत से जब हम आगे पढ़ते हैं, उसके दूसरे भाग में हम इस प्रकार देखते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ है, सब जीव जंतु, रेंगने वाले, उड़ने वाले, मछलियां, मगरमच्छ, सब कुछ, सारे इंसान, सब कुछ क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना। वहां पर लिखा है, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छ और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार। सब कुछ क्या करना है? उस महान जीवित परमेश्वर की स्तुति करना। क्यों करना है? वहां पर लिखा है। उसके बाद 11वीं आयत में देखिए, वहां पर लिखा है, पृथ्वी के राजाओं और राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, है ना? यहाँ पर सब प्रकार के लोगों की गिनती आ चुकी है। राजा जो सबसे बड़े हैं, और छोटे बच्चे, बालक जो सबसे छोटे हैं, सब प्रकार के लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना है। सब प्रकार के लोगों को परमेश्वर की महिमा करना है। और उसके बाद वहां पर लिखा है, यहोवा की नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। क्यों स्तुति करना है? आज की सुबह हम इंसान होने के नाते हमें यह जानना है, केवल उसी का नाम क्या है? महान है। उसी का नाम क्या है? स्तुति और आराधना के योग्य है। इस सृष्टि में और कोई सृष्टि स्तुति के योग्य नहीं है। इस पृथ्वी पर और कोई व्यक्ति स्तुति के योग्य नहीं है। इसीलिए सारे राजा हो, चाहे हाकिम हो, चाहे न्यायी हो, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर किसी को परमेश्वर की स्तुति करना अनिवार्य है। परमेश्वर सभी को आमंत्रित कर रहा है स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। परमेश्वर आपको आपके स्टेटस को देखकर नहीं बुला रहा उसकी स्तुति करने के लिए। आपने कितनी पढ़ाई की वो देखकर आपको नहीं बुला रहा परमेश्वर स्तुति करने के लिए। आपके पास क्या नौकरी है वो देखकर नहीं बुला रहा आप क्या उसकी स्तुति करने के लिए। परमेश्वर ने क्योंकि आपको बनाया है, इसीलिए वो आपको आमंत्रित कर रहा है। चाहे आप जैसे भी क्यों ना हो, जैसे भी हालत में क्यों ना हो, उसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या कर रहा है? हमको बुला रहा है उसकी स्तुति और महिमा करने के लिए। क्यों? क्योंकि 14वीं आयत में उसके कल्मिनेशन को, उसकी समाप्ति को देखते हैं। वहां पर लिखा है, उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है। हालेलुया। सींग किसको दर्शाता है? अपने विजय को दर्शाता है, अपने 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 विक्ट्री को दर्शाता है। हालेलुया। यह उसके सब भक्तों के लिए, अर्थात इजरायलियों के लिए और उसके समीप रहने वाले प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। वो सींग कौन है? वो सींग प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम जो पाप के कारण हारे हुए थे, हम जो पाप के कारण हम निराश हो गए थे, हमारे लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया है। हालेलुया। आज आपको स्तुति करने का और कोई कारण नहीं मिल रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सबसे बड़ा स्तुति करने का कारण है। हालेलुया। आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी को याद करते हुए उसको धन्यवाद दें। वहां पर लिखा है, समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। आपको और मुझको, जो हम परमेश्वर से दूर थे,
उसके समीप रहने का अवसर मिला है। आइए हम आराधना के समय में जाएंगे, परमेश्वर के दास के साथ मिलकर हम आराधना करेंगे। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर जो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, जिसके कहने के द्वारा सब कुछ बन गया, हालेलुया, जिसके कहने के द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई, और जो वाचा का परमेश्वर, उसने सदा के लिए ठहरने वाला नियम उनके लिए ठहराया है, उस परमेश्वर की आज की सुबह हम आराधना करें, उस परमेश्वर की आज की सुबह हम स्तुति करें। हालेलुया। संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ, हालेलुया, आज हम उसकी स्तुति और आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, हम नम्र और दीन होते हैं। हम झुकते हैं तेरे सामने यहोवा। तू अच्छा है, तू भला है, तू पवित्र है, तू जीवित है, तू सामर्थी है। हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना मैं देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तू डर नहीं है मुझको। मेरे संग है तू सदा, डर नहीं है मुझको। मिलकर हालेलुया, आमीन। सच्चा प्यार तू ही तो है, अनंत प्रेम यीशु ही है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी। सच्चा प्यार तू ही तो है, प्यार मांगा मैंने,
तुझको, यीशु आराधना तुझको, आराधना तुझको, यीशु आराधना तुझको, आराधना यीशु को, आराधना तुझको, रहनुमाई करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, रहनुमाई करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, हाथ न छोड़े कभी, वो मेरा यीशु मसीह, हाथ न छोड़े कभी, वो मेरा यीशु मसीह, परीक्षा मेरे जीवन में आए गए, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है, परीक्षा मेरे जीवन में आए गए, उपाय भी प्रभु ने सोच रखा है, परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, इसमें भलाई ये जानता हूं मैं, परीक्षा क्यों दी ये न पूछूंगा, मैं भलाई ये जानता हूँ मैं, प्रभु मेरी ओर है, ये मैं जानता हूँ, प्रभु मेरी ओर है, ये मैं जानता हूँ, प्रभु मेरी ओर है तू, विरोधी क्या कर सकेगा, प्रभु मेरी ओर है तू, विरोधी क्या कर सके। एक और बार गाएंगे, प्रभु मेरी ओर है, प्रभु मेरी ओर, बड़े भरोसे के साथ बोलिए, ये मैं जानता हूँ, प्रभु मेरी ओर है, ये मैं जानता हूँ, प्रभु मेरी ओर है तू, कर सकेगा, प्रभु मेरी ओर है तू, विरोधी क्या कर सकेगा, बड़े हियाव के साथ यहोवा हम कहते हैं, तू हमारी ओर है, तू मेरी ओर है, यहोवा तू मेरी ओर है, विश्वास से अंगीकार करके बोलिए, यहोवा तू मेरी ओर है, मैं तेरी सहायता से शहर पना लांघूंगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जीवन की दौड़ में मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। वो कहता है बिना पलक झपकाए, बिना ऊंघे वो मेरी रक्षा करता है, वो मेरे आने जाने में मेरी रक्षा करता है। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी संस्था की ओर से नहीं, मेरी सरकारी नौकरी से नहीं, वो मेरे बैंक बैलेंस से नहीं, मेरी प्राइवेट नौकरी से नहीं, लेकिन मेरी सहायता मेरे यहोवा की ओर से आती है।
जो न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। हालेलुया, लिखा है उसकी सहायता से मैं ये शहर बना लांघूंगा। हालेलुया। पिता, हम तेरी आराधना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम तेरी बड़ाई करते हैं। जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं। तेरे पवित्र नाम को हम आराधना देते हैं। तू अच्छा है, तू मेरे लिए भला है, तू मेरे लिए पर्याप्त है। ओ प्रभु, तू मुझे लज्जित नहीं होने देता है। मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा यहोवा निस्सी है, तू मेरा यहोवा यीरे है, तू मेरा यहोवा राफा है। बोलिए, आज की सुबह मुंह खोलकर थोड़ी देर उसका गुणगान करिए, उसके नामों को बोलकर आराधना दीजिए। आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों में आज सामर्थ है, ये जानकर बोलिए हालेलुया। उडाबा शंभोलो महाखो रिमा खाला मौसीखा रिगोला महंदोरो मोसी बोलो बो शलगदन रियंदना मासिकोरद रक्तम जयम 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 रक्तम जयम। प्रभु, एक नए बल के साथ, एक नई सामर्थ के साथ, एक नए अभिषेक के साथ, एक नई सेवकाई के साथ ओ तेरी आत्मा यहाँ उमड़ने पाए, मेरे अंदर उमड़ने दे। मुझे अभिषेक कर, बोलिए उससे, मुझे अभिषेक कर, मुझे भर दे प्रभु जी। एक नई सेवकाई के लिए मुझे तैयार कर, मेरे परिवार को तैयार कर, मेरी पीढ़ी को तैयार कर, मेरे लोगों को तैयार कर, मेरी कलीसिया को तैयार कर। यहोवा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। यिर्मयाह के समान बोलिए, मैं यहाँ हूँ। यशायाह के समान बोलिए, मैं यहाँ हूँ। एलिया के समान बोलिए, मैं यहाँ हूँ। एलीशा के समान बोलिए, तेरी सामर्थ के अभिषेक के लिए मैं यहाँ हूँ। यहोवा रदोलो मोमो को रोदोनो महारासा। वो एक सामान्य सेवकाई नहीं, लेकिन एक असाधारण सेवकाई प्रभु मेरे द्वारा होने के लिए मैं सौंपता हूँ अपने आप को, मैं सौंपता हूँ यहोवा। ओ हालेलुया। एक रीति की परंपरा की नहीं, लेकिन स्वर्गीय अभिषेक की सेवकाई। शाबाला दाला गदोनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, यहाँ भविष्यवाणियां उठने पाए, चिन्ह चमत्कार होने पाए, दुष्ट आत्माएं बंधन तोड़ने पाए। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परिवार आजाद हो जाए, भविष्य आजाद हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में गठाने खत्म हो जाए, कैंसर खत्म हो जाए, बीमारियां जाती रहे। ओ हालेलुया। सालों से चल रही बीमारियां यीशु के नाम में आज की सुबह खत्म हो जाए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, मुंह खोलकर आज्ञा दीजिए, यीशु के नाम में। रक्तम 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 जयम 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 रक्तम जयम। यीशु के लहू में मैं जय लेता हूँ। यीशु के लहू के बाड़े में हम अपने आप को लाते हैं। यीशु के लहू में हम कवर करते हुए जय लेते हैं। आज की सुबह प्रधानों पर नहीं, प्रधानताओं पर नहीं, लेकिन स्वर्ग के सामर्थ पर मैं भरोसा रखता हूँ। आज की सुबह यहोवा तेरी महिमा का जलाल यहाँ होने दे, तेरे महिमा की बादशाहत यहाँ होने दे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। यहोवा मेरी ओर है, ये मैं जानता हूँ। मेरा प्रभु मेरी ओर है, मैं ये जानता हूँ। हियाव और भरोसा रखने वाले बोले, मैं जानता हूँ तू मेरी ओर है, मैं जानता हूँ तू मेरी ओर है। हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। हम महिमा तुझे देते हैं खुदावंद, तेरे पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, महिमा और आदर तुझे देते हैं खुदावंद। हालेलुया।
हालेलुया। आइए मिलकर एक स्तुति का गीत गाएंगे। राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी ना भूलूंगा, जब से तूने चुना मुझे मैं तेरा आराधक हो गया यहोवा। थैंक यू लॉर्ड। राजाधिराज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। राजाधिराज को कभी न भूलूंगा, जब से तूने चुना दिल से प्रशंसा निरंतर करूंगा, तहे दिल से प्रशंसा निरंतर करूंगा। राजाधिराज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा, पिछले दिनों से लेकर एबेनेज़र बना तू। विश्वास से गाइए कि हर कदम पर रोही बना है तू। हालेलुया। पिछले दिनों से लेकर एबेनेज़र बना तू। जीवन के हर कदम पर रोही बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, जोर से करुणा सदा की है। राजाधिराज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। बोलिए उससे, राजाधिराज तेरे मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी न भूलूंगा। जरूरतों के समय पर हीरे बना है तू। बेचैनियां होने पर बोलो बोलो शालो बना है तू। जरूरतों के समय पर हीरे बना है तू। बेचैनियां होने पर शालोम बना है तू। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। राजाधिराज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। राजाधिराज तेरे उपकार को कभी न भूलूंगा। नीरो जीवन दिलाने शपा को प्रीतम शंगा हमें निर्बल परिस्थिति में जोर से निस्सी बना है
भूलूंगा राजाधिराज तेरे उपकारों को कभी न भूलूंगा। उसके उपकारों को याद करते हुए आइए थोड़ी देर धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। बोले यीशु धन्यवाद, पिता तुझे धन्यवाद, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद। ओ यहोवा हीरे बनकर मेरी जरूरतों को पूरा किया और आगे भी तू मेरे लिए पर्याप्त है। यहोवा राफा बनकर मुझे चंगा किया, आगे भी तू मेरे लिए पर्याप्त है। यहोवा निस्सी बनकर मुझे जय दिया, आगे भी तू मेरे लिए पर्याप्त है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे बेचैनियों के समयों में, मेरी चिंताओं और बोझों के समयों में यहोवा शालोम बनकर अपनी शांति तूने दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ प्रभु जी हालेलुया। परेशानियों के समयों में यहोवा एबनेजर बनकर मुझे संभाला, मुझे चलाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहोवा एल शदाई, सर्व सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र नाम को धन्य कहता हूँ। आइए थोड़ी देर मुंह खोलकर उसका गुणानुवाद करें। यहोवा मेरे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, तू अच्छा है, तू भला है। ओ तेरे तुल्य कोई नहीं। आकाश के नीचे और धरती के ऊपर हमें एक ही नाम दिया गया है। हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि तुझे एक राज्य दे। तुम थोड़े हो लेकिन विश्वास रखिए कि मेरा सर्व सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं और आप निर्बल हैं, मैं और आप कमजोर हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। विश्वास से बोलिए उसकी सहायता से मैं जय पाऊंगा। दाऊद एक छोटा लड़का था, उसमें सामर्थ नहीं थी। शिमशोन जो सामने खड़ा था, गोलियात जो सामने खड़ा था, वो सामर्थी था। हालेलुया। आज की सुबह आपके सामने परिस्थितियां सामर्थी होगी, आप अपने आप को कमजोर महसूस करते होंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूं। ये परिस्थितियों को गिराने के लिए, इन पहाड़ों को ढाने के लिए मैं तेरे लिए पर्याप्त हूं। विश्वास करने वाले बोलिए तू मेरे लिए पर्याप्त है। यीशु तू मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे यहोवा तू मेरे लिए पर्याप्त है। मैं विश्वास करता हूं। आज की सुबह मेरे विश्वास को बढ़ाकर मैं बोलता हूं तू मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी पीढ़ी के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए तू पर्याप्त है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। उडाबा रबाला दो रोबो सोको महा रंदलो मौसिया लाबा शोलोको रक्तम जयम। पिता हम सारी महिमा तुझे देते हैं। राजा हम तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। ओ तेरे सामर्थी नाम के हम गुणानुवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus. We worship you Lord. उससे बातें करें थोड़ी देर, उसकी आवाज को सुने। किसी से कुछ कहता है, वचन जैसे कहता है मौन हो जाओ और जान लो कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमें बड़बड़ाने की, बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। आराधना
आराधना, आराधना, आराधना। पिता को आराधना दे, यीशु को, पवित्र आत्मा को आराधना, ओ आराधना। ये प्रभु मेरा प्रभु, ये दाता मेरा दाता, ये प्रभु मेरा प्रभु, ये दाता मेरा दाता। भूलेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, भूलता नहीं वो मेरा प्रभु, ये प्रभु मेरा प्रभु, ये दाता मेरा दाता, ये प्रभु मेरा प्रभु, ये दाता मेरा दाता। छोड़ेगा नहीं, भूलेगा नहीं, ऊँघता नहीं, वो सोता नहीं, छोड़ेगा नहीं, भूलेगा नहीं, ऊँघता नहीं, वो सोता नहीं। मिलकर बोलिए, ये प्रभु मेरा प्रभु, ये दाता मेरा दाता, ये प्रभु मेरा प्रभु। हालेलुया। ये दाता मेरा दाता, पिता हम तेरी आराधना करते हैं, पुत्र यीशु हम तेरी बड़ाई करते हैं, पवित्र आत्मा हम तेरे नाम को आराधना देते हैं, तेरी उपस्थिति को आदर देते हैं। परमेश्वर आज की सुबह जितने लोग तेरे भवन में हैं, जो ऑनलाइन है, प्रत्येक के लिए हम दुआ मांगते हैं। यहोवा तेरी बड़ी सामर्थ बहने दे यहोवा, जैसे हमारा आज इस आराधना से पहले एक जीवन था, उससे बढ़कर एक बड़े छुटकारे को अनुभव करने पाए। तेरी सेवकाई के लिए अनोखे रूप से हमें तैयार कर, मुझे तैयार कर, मेरे लोगों को तैयार कर यहोवा, हम तेरे लिए उपयोगी हो जाने पाए। सारी महिमा प्रशंसा हम तुझे देते हैं। आज की सुबह यदि कोई बीमारी में, कोई कमजोरी में, कोई निर्बलता में है, यीशु के नाम में हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, तेरी सामर्थ उन शरीरों में प्रवाहित होने दे, परिवारों में प्रवाहित होने दे, उनकी परिस्थितियों पर प्रवाहित होने दे यहोवा, क्योंकि तू हमारा भरोसा है। आज की सुबह हम मिलकर कहते, तू हमारा भरोसा है प्रभु, तू मेरा भरोसा है, तू मेरा भरोसा है, तू हमारा भरोसा है। हम आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा प्रशंसा केवल और केवल तुझे मिले। प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते, सुनो, स्वीकार कर पिता। आमीन, आमीन। सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं। थोड़ा सा और आगे आगे खिसक के बैठ सकते हैं, आगे आगे थोड़ा सा और आगे आगे आकर हम बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस, आमीन। फिर से आज की इस आराधना सभा में आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता को सारी महिमा मिले, परमेश्वर को सारा आदर मिले, क्योंकि वो सारी महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। ये समय होगा हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, परमेश्वर के वचन से अपने आप को तृप्त करेंगे। बड़ी तैयारी के साथ, बड़े समर्पण के साथ बैठे कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आज हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है, उसके जीवित मन्ना के लिए हम तैयार रहें।
हम बड़ी समर्पण के साथ यहाँ पर बैठेंगे। जितने लोग नोट्स लिखते हैं, नोट्स लिखने के साथ तैयार रहें, परमेश्वर आपको मदद करने पाए। मैं आगे वचन की सेवकाई के लिए परमेश्वर के दास को मैं बुलाना चाहूँगा। बिनय सर हमारे मध्य में हैं, आगे आकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करेंगे। बच्चे सब लोग बड़े समर्पण के साथ प्रार्थना के साथ बैठें कि प्रभु आज हमसे कुछ बात करने पाए। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज फिर से हम मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक सुंदर समय दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर के वचन में से हम मनन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उन तमाम उपकारों के लिए। हम धन्यवाद दे रहे थे, हम उसकी स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम मिलकर एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 9, प्रेरितों के काम की पुस्तक 9वें अध्याय में से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। उसके 10 से 19 तक के वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम अध्याय 9 का 10 से 19। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर